हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य सर हेयर। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। क्वेश्चन का मतलब समझिए, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रू फॉल्स है, क्योंकि इसमें आपको कुछ कंडीशंस दे रखे हैं और आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी और कौन सी सही नहीं होगी। अब पता कैसे लगाएंगे, उसके लिए आप अपने क्वेश्चन में देखिए बुक में, तो आपको यहाँ पे दो ग्राफ्स दे रखे होंगे। देखिए, एक फिगर 4.6, एक फिगर 4.7 दे रखा होगा। हम लोग अभी 4.6 की बात करें, फिगर 4.6 की। इसमें आप इस तरह से समझिए, सबसे पहले इस ग्राफ के ये 3 पॉइंट्स को देखिए। आपको यहाँ दिख रहा होगा 1,1, 0,0 और 1,-1, ये आपको दिख रहा होगा। तो अब इसमें करना क्या है, आपको इन पॉइंट्स को इन कंडीशंस में पुट करना है, ये जो दे रखी हैं। ये कंडीशंस में आप पुट करने के बाद देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल आ गए तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और आपकी कंडीशन ट्रू भी होगी। अगर अभी इतना ये शायद समझ में ना आ रहा हो, चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। आपके क्वेश्चन की जो फर्स्ट कंडीशन है, फिगर 4.6 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, इस कंडीशन को मैंने एक दूसरी शीट में यहाँ लिख दिया टॉप पर, y इक्वल्स टू x। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर उसके बाद आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है, ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। आपके पास जो गिवन पॉइंट्स है वो है -1,1, 0,0 और +1 और -1, ये पॉइंट्स है। तो इन पॉइंट्स को ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिए, -1,1, 0,0 और 1,-1। अब हम लोग सारे कंडीशंस को पुट करके देखेंगे किसमें सही होगा और किसमें गलत होगा। आगे जाके देखते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है y इक्वल्स टू x। इसमें आपको यहाँ देखिए, कॉमा के राइट साइड में y की वैल्यू, कॉमा के लेफ्ट साइड में x की वैल्यू। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था, करके देखते हैं। आपको क्या रखना है, y इक्वल्स टू x। देखेंगे y की वैल्यू क्या है 1, इक्वल का साइन, x की वैल्यू है -1। देखिए यहाँ पे -1 है, लेकिन 1 और -1 दोनों अपोजिट नंबर होते हैं, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तो इसलिए यहाँ पे अनइक्वल है। और हमारी कंडीशन क्या थी कि हमें इक्वल दिखाना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये कंडीशन फेल हो गई। इस कंडीशन पे आते हैं। इस कंडीशन में क्या है, आपका y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू भी 0। क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही कंडीशन थी, मैंने यहाँ वैल्यूज रख दी। इसमें 0 और 0 दोनों ही इक्वल हैं, तो ये आपकी कंडीशन यहीं पर ही ट्रू हो जाती है। इसमें आपका नॉट इक्वल का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आ रहा था, ये नॉट इक्वल का साइन होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसके बाद है 1,-1, मतलब समझिए यहाँ पे y की वैल्यू -1। यहाँ से देखिए, बार बार इस चीज़ को देखिए, y पहले y है तो पहले y की वैल्यू इस तरह से, फिर इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, फिर x की वैल्यू 1। अब देखिए -1 और 1, तो ये दोनों भी अपोजिट है, तो ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल। आपके बार बार मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें तो पहले ही पता चल गया कि 1 और -1 अनइक्वल है, तो हम लोगों ने पहले इक्वल का साइन क्यों बनाया। देखिए, हम लोग पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमारे क्वेश्चन में ही कंडीशन है इक्वल पहले दे रखा है, फिर हम लोगों ने वैल्यूज पुट करी, उसके आगे हम लोगों ने डिसाइड किया। खैर, ये सब एग्जाम में तो पता नहीं चलेगा कि आपने पहले इक्वल बनाया था कि नॉट इक्वल बनाया था, बस मैं समझाने के हिसाब से यहाँ कर रहा हूँ। तो ये भी क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी अगर आपकी गलत हो जाती है, पॉइंट गलत हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो ये कंडीशन आपकी वेरीफाइड नहीं होगी, मतलब कि ये पूरा पॉइंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही ट्रू था, बाकी दोनों फॉल्स थे, तो इसलिए इसी वजह से ये पूरा ही गलत हो गया। आपको क्या चाहिए, तीनों ही ट्रू होने चाहिए कैसे भी करके। आई होप आपको इसका फर्स्ट पार्ट जो हमारा था y इक्वल्स टू x, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है आपका x + y इक्वल्स टू 0। ये आप अपने क्वेश्चन में ही देख सकते हैं, उसमें पॉइंट्स जो दे रखे हैं उसी में। यहाँ पे पॉइंट्स तो सेम रहेंगे, ग्राफ तो हमारा सेम ही है। फिगर 4.6 पुट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए x + y, तो x की वैल्यू यहाँ से देखिए -1 है, कॉमा के लेफ्ट साइड में लिख दीजिए -1 प्लस y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1। ठीक है, और इक्वल में यहाँ पे क्या है, 0 रख दीजिए। अच्छा, -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल होकर 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखिए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों ही 0 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, आपकी ट्रू हो गई। फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, बहुत अच्छी बात है।
सेकंड पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है 0,0 और ये तो सेम ही रहेगी इक्वेशन। तो x की वैल्यू यहाँ से 0 मिलेगी, 0 प्लस y की वैल्यू भी 0 और इक्वल में यहाँ पे क्या है 0। 0 को 0 में ऐड करेंगे तो भी 0 मिलेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही आपकी इक्वल हो गई। तो ये भी कैसा हो गया, ट्रू हो गया। बहुत अच्छी बात। 1,-1 यहाँ पे भी देखिए x की वैल्यू पहले रखनी है, x की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, रख दीजिए, प्लस y की वैल्यू क्या है -1, तो -1 और इक्वल में क्या था 0, वो भी रख दीजिए। हम लोग बस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वाइज चल रहे हैं। 1 + -1 इक्वल्स टू 0, 1 - 1 तो 0 ही होगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई कर गया। अब देखिए आप अपनी स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं कि ये तीनों कंडीशंस में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका ये जो गिवन इक्वेशन है x + y = 0 क्या है, बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट है हमारा y = 2x। थर्ड कंडीशन थी y = 2x। यहाँ पे भी आपको गिवन पॉइंट्स को बस पुट करना है और आपको इनकी वैल्यूज देखने की सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट है -1,1। तो हमसे y की वैल्यू पहले बात की गई है, तो y की जगह पे आपको यहाँ 1 पुट करना हो, कॉमा की राइट साइड वाली वैल्यू लिख दीजिए, इक्वल्स टू 2 है, 2 इंटू, जब कोई साइन नहीं होता तो इंटू का साइन होता है, और x की वैल्यू -1। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये रख दिया आपने। अच्छा 1 तो सेम रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 में, तो ये -2 हो जाएगा, प्लस माइनस होता है। बहुत अच्छी बात। अब आप देखिए 1 एक अलग नंबर है, -2 एक अलग नंबर है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो इससे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हो MCQ बेस्ड आ जाए, बस आपको बोल दिया जाए, ये पॉइंट्स दे दिए जाए और बोला जाए कि यार सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, इतना सॉल्व करने से अच्छा है फट से आप देख लीजिए कि अगर पहला ही फॉल्स आया तो फट से इसमें फॉल्स लगा लीजिए, क्योंकि आप काम में टाइम वेस्ट करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, और जबकि आपको पता है कि अगर पहला ही फॉल्स हो जाएगा या फिर कोई एक भी हो जाएगा तो फॉल्स ही होना है। तो इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है पहले ही आप चेक करके रखिए। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको तो पूरा सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए 0,0 y की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या 0, तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू 2 0 जा 0। तो ये कैसा हो गया, ट्रू हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आई हैं, इक्वल आई हैं। अब आते हैं 1,-1 में, लेकिन इसके ट्रू आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये पहले से एक फॉल्स आ गया, तो हमें पता चलेगा कि कंडीशन फॉल्स ही होने वाली है। कोई बात नहीं। अब आते हैं 1,-1 में। चलिए y की वैल्यू पहले -1 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू, देखिए कॉमा के राइट साइड में x की वैल्यू होती है +1, -1 सेम रहेगा, 2 1 जा 2, -1 भी एक डिफरेंट नंबर है, 2 भी एक डिफरेंट नंबर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू और थर्ड वन इज़ फॉल्स। तो इस तरह से ये कंडीशन भी, अगर इसमें 2 फॉल्स हो गए हैं, एक ही ट्रू है, एक भी अगर फॉल्स होता तो ये भी फॉल्स हो जाता, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये इसका थर्ड पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट आपका 2 + 3y = 7x। इसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसका जो फोर्थ पार्ट है 2 + 3y = 7x, ये आपका फोर्थ पार्ट है। इसमें भी हम लोग पॉइंट्स पुट करेंगे, कर दीजिए। 2 तो एज इट इज़ प्लस 3 इंटू y की वैल्यू क्या होगी, जो कॉमा के राइट साइड में होगी, तो ये 1 है हमारे, इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स की वैल्यू -1। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। 2 + 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 7 इंटू -1 -7। ठीक है, 2 + 3 प्लस का 5 और इक्वल में क्या है, -7। दोनों ही कैसे हैं, एक अपोजिट नंबर है। ठीक है, अपोजिट नंबर होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ये यहीं पर ही फॉल्स हो जाएगी। तो ये तो यहीं पर ही हमें पता चलेगा कि ये तो अब सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो हम लोग, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके दिखाना तो पूरा हमें अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। तो 0,0 पे आते हैं। अब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, बस इस इक्वेशन में हमें पुट करनी है। कर देते हैं 2 + 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स की वैल्यू 0। ये बस वैल्यूज़ पुट की हैं।
2 प्लस 3 0 0 इक्वल्स टू 7 इंटू 0 0। 2 प्लस 0 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा और ये इक्वल में 0 है। यहाँ पे भी ये LHS और RHS डिफरेंट है, यहाँ पर भी ये फॉल्स हो गया। ठीक है। अच्छा, लास्ट है हमारा 1 कॉमा -1। पुट कर लीजिए, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, बस पुट करनी है। 2 -1 इक्वल्स टू क्या है 7x, मतलब 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है +1, यही है आपके पास। अच्छी बात है, उसको सॉल्व कर लीजिए। 2 प्लस इंटू माइनस, -3 1 जा 3 इक्वल्स टू 7 1 जा 7। 2 -3 तो ये तो -1 होगा, 2 में से 3 माइनस होंगे तो -1 ही होगा, इक्वल्स टू 7। यहाँ पे भी डिफरेंट नंबर्स है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही फॉल्स हो गए हैं, तो ये तो यहीं पर ही, यहाँ पे भी गलत हो गया। तो अब आपको इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा सही आया था, x + y = 0। याद करिए, देखिए जो आपका क्वेश्चन था वो ये था, इन सब में से कौन सा सही होना था, तो आपका कौन सा सही हुआ लास्ट में, x + y = 0 सही हुआ। ये वाली इक्वेशन सही हुई लास्ट तक, मतलब ये तीनों पॉइंट्स में इसने सेटिस्फाई किया था। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। फिगर 4.7 मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कराऊंगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।